वेलकम टू एसएम न्यूज इंडिया। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाकर हमारे सभी नए वीडियो देखें। हिमाचल फॉर सेल है। जश्न मनाना बंद करो, रात का प्रबंध करो। 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 जश्न मनाना बंद करो। रात का प्रबंध करो। 118 खेल है, हिमाचल फॉर सेल है। 118 खेल है, हिमाचल फॉर सेल है। 118 खेल है, हिमाचल फॉर सेल है। जश्न मनाना बंद करो, रात का प्रबंध करो। 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 जश्न मनाना बंद करो। राहत का प्रबंध करो। सर, आज सदन के बाहर भी आपका प्रदर्शन है और आज सदन के 7वें दिन आप प्रदर्शन करते हुए सदन की तरफ खड़े हैं, क्या वजह है? क्या प्रदर्शन की वजह? व्यवस्था पतन के 3 साल, बदलो बदलो भ्रष्ट सरकार, ये कार्यक्रम आज सदन के बाहर भी हमने प्रदर्शन के रूप में जोरावर स्टेडियम में रखा है। और इसके साथ जो हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, जहां पूरे हिमाचल प्रदेश में सब जगह आपदा के कारण बर्बादी हुई है, तबाही हुई है, लोगों की जिंदगियां गई हैं, उसके बावजूद भी सरकार आमदा हुई पड़ी है जश्न मनाने के लिए। और जश्न भी उन पैसों से मनाया जा रहा है जो डिजास्टर का पैसा है। ये फैसला मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ली गई उस बैठक का है जहां मंडी में 3 साल का जश्न मनाने का कार्यक्रम का उनने फैसला किया था। और ऐसे में इस सारी चीज का भी हम विरोध करते हैं। और खास तौर से हिमाचल प्रदेश में जो हालात बने हैं, आपदा के कारण जो नुकसान हुआ है वो तो हुआ ही हुआ है, लेकिन 3 साल के सरकार के जो फैसले हुए हैं उसके कारण हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी क्षति हुई है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अगर आज हम धर्मशाला में यहां पर आकर के बात कर रहे हैं तो आज ये धर्मशाला पूछता है, ये कांगड़ा पूछता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के उस कैंपस का क्या हुआ जो जदरांगल में बनना था। मात्र 30 करोड़ रुपए उसमें प्रदेश सरकार को कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन का जमा करना था, लेकिन उसके बावजूद नहीं किया। प्रश्न पूछ रहे हैं क्या हुआ उस पालमपुर की उस यूनिवर्सिटी की जमीन का, जो सैकड़ों बीघा जमीन किसी एक इन्वेस्टर को यूनिवर्सिटी के कैंपस की देने का फैसला किया टूरिज्म विलेज के नाम पर। तो हिमाचल ऑन सेल की दिशा में कांग्रेस की सरकार पहले से चल रही है। और कल हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर एक बिल आ रहा है जो सेक्शन 118, जिसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से उस अमेंडमेंट को लाया जा रहा है और उसके तहत जो बची कसर है उसको भी पूरी करने की कोशिश कर रही है। पूरा हिमाचल कैसे बेचा जा सकता है उस दिशा में फैसला लिया जा रहा है, जिसका हम विरोध करते हैं। गारंटी की अगर बात कहूं मैं तो 3 साल के कार्यकाल में एक भी गारंटी ठीक प्रकार से अभी तक ना पूरी हुई। पूरी होने की तो बात छोड़िए, पूरा करने की दिशा में शुरू भी नहीं हुआ काम। हिमाचल प्रदेश आर्थिक संकट में है और आर्थिक संकट की स्थिति यह है कि जहां भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में 19,000 करोड़ रुपए का ऋण लिया, वहां 40,000 करोड़ रुपए मात्र 3 साल में कांग्रेस की सरकार ने ले लिया। नौजवान आते हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है। पिछले कल विद्यार्थी परिषद के नौजवानों के ऊपर हम अपनी मांगों को लेकर के जो उनने प्रदर्शन किया, जिस प्रदर्शन के लिए जिसकी उनने बाकायदा जो है मार्च की परमिशन ली थी,
टैक्सी स्टैंड से जोरावर स्टेडियम तक। लेकिन उसके बावजूद यहां रोक करके उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, बच्चों को गंभीर चोटें आई हैं, फ्रैक्चर्स हुए हैं, और उसके बावजूद मुख्यमंत्री सदन के अंदर कहते हैं कि उनकी परमिशन नहीं थी, जबकि परमिशन मार्च की दी गई हुई थी। ऐसे इस तरह के एक फैसले नहीं, अनेकों फैसले हिमाचल प्रदेश की सरकार के। आज अगर 3 साल का कार्यकाल जो है वो कांग्रेस पार्टी की सरकार का पूरा होने जा रहा है 11 तारीख को, आज हम पूछते हैं क्या हुआ उन गारंटियों का जो 10 गारंटी आपने दी थी। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के सत्र के दौरान विधानसभा में प्रवेश करने से पहले, सदन में प्रवेश करने से पहले सभी विधायकों की एक बैठक में एक फैसला हुआ, और फैसला ये हुआ कि हम प्रदर्शन की शुरुआत यहां से करेंगे सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। सब लोग आज हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में यहां पर पहुंच रहे हैं। पूरे हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में आज जोरावर स्टेडियम में भारतीय जनता पार्टी के हमारे समर्थक आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, और आज ये प्रश्न भी पूछने का है कि विधानसभा में लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उम्मीद के साथ आते हैं, लेकिन अब विधानसभा के बाहर जो प्रदर्शन करने के लिए लोग आ रहे हैं वो सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आ रहे हैं। चाहे वो नौजवान पिछले कल विद्यार्थी परिषद के यहां पर आए थे, वो सरकार को उखाड़ फेंकने की बात उन्होंने भी की। कर्मचारी, पूर्व कर्मचारी सरकार उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं। दृष्टिबाधित शिमला में सरकार उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं। जो सरकारी कर्मचारी, जो पैरा वर्कर और यहां पर जो पार्ट टाइम वर्कर, सारे जितने भी आए हैं, आ रहे हैं आजकल के दिनों में, सब सरकार उखाड़ कर फेंकने की बात कर रहे हैं। ओबीसी के लोग अपना हक मांगने के लिए आए, सरकार उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं। तो 3 साल के कार्यकाल में हर जगह से एक ही आवाज आ रही है कि वर्तमान कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकना है। इसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि सरकार से कोई उम्मीद अब बाकी नहीं है। सर, जिस तरीके का सलूक शिमला में किया गया, नेत्रहीनों के साथ जिला प्रशासन के लोगों द्वारा धक्का मुक्की उनके साथ की गई, बुरा व्यवहार किया गया, आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि बहुत गलत हुआ है, और उनके खिलाफ जिस प्रकार से भाषा का इस्तेमाल वहां पर किया गया एक महिला अधिकारी की ओर से, वो अपेक्षित नहीं था। अधिकारी को आर्ग्यू करने का प्रश्न होना नहीं चाहिए। और मैं ही अगर पूछता हूं उनसे कि जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला राज्यपाल महोदय जी के निवास के गेट के सामने जलाया, राजभवन के सामने जलाया जा रहा था, उस वक्त वो शिमला के अधिकारी कहां थे? ये प्रश्न है मेरा। क्या उस वक्त उनको नहीं लगा कि प्रधानमंत्री देश का, लोकतंत्र का सर्वोच्च पद है, और नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री तो हैं, लेकिन दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। उनका पुतला जलाने की इजाजत राजभवन के गेट के पास दी जा सकती है, और दृष्टिबाधित लोगों को उनको नारा लगाने से भी रोका जा रहा है कि मैं ऐसे नारे नहीं सुन सकते। ऐसा बोला कुछ शायद मेकल में, हम ऐसे नारे नहीं सुन सकते हैं। क्या पुतला जलाने की अनुमति दे सकते हैं, लेकिन नारा नहीं सुन सकते हैं। अधिकारियों को अपनी सीमा में रहना चाहिए। मुझे सिर्फ इतना कहना है, इससे ज्यादा मुझे कुछ कहना नहीं है। थैंक यू।